फिर इससे नेक्स्ट स्टेप है कि रिपीट स्टेप 4 and 5 अंटिल यू हैव क्रिएटेड ऑल ऑफ नेसेसरी टेबल फील्ड्स, यानी जितनी फील्ड्स आपने उस टेबल के अंदर देनी है, बतानी है, ठीक है, आप उन सब के नाम बना लो, क्रिएट कर लो, मतलब जितने कॉलम आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है। एन एग्जाम्पल ऑफ अ टेबल में बी कस्टमर टेबल दैट हैज फॉलोइंग एंट्रीज, जैसे कस्टमर के हिसाब से आपने एक टेबल बनाया कस्टमर के हिसाब से, इसमें डिफरेंट कॉलम्स हैं, जैसे कि फील्ड नेम है, डाटा टाइप है, डिस्क्रिप्शन है। फील्ड नेम में आ गया कस्टमर आईडी, डाटा टाइप में नंबर, फिर डिस्क्रिप्शन में द यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ कस्टमर। तो अक्सर स्लिप्स के ऊपर वॉकिंग कस्टमर लिखा होता है, ठीक है। या फिर हर सॉफ्टवेयर, हर सिस्टम, डेटाबेस सिस्टम वालों ने अपना एक स्पेसिफिक फीचर इसमें रखा होता है, यूज़ क्या करना। फिर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस वगैरह आपने यहाँ पे डाटा टाइप में टेक्स्ट टाइप करना है जो भी हो, और डिस्क्रिप्शन में आपने वो उस चीज़ को बता देना है, जैसे कि फर्स्ट नेम ऑफ द कस्टमर, फिर लास्ट नेम उसका क्या है, फिर एड्रेस क्या है। तो ये सिर्फ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है मीन्स के डिफरेंट कॉलम्स है ना, ठीक है। ये डिफरेंट कॉलम्स हैं, ये क्या है इस टेबल के अंदर, ये टेबल है आपके सामने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से। तो इसमें डिफरेंट कॉलम्स जो हैं वो आपकी फील्ड्स हैं डाटा की, ठीक है। डाटा टाइप का एक कॉलम है, एक नेम का कॉलम है, एक डिस्क्रिप्शन का, सही है। और जो रोज हैं वो रिकॉर्ड्स हैं। जैसे आप कोई और लार्ज लेवल के ऊपर कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर टेबल बनाते हो, तो उसमें जब आप टाइमली या रेगुलर बेसिस के ऊपर रोज़ाना कुछ ना कुछ इंसर्ट करी जाओगे उसमें, तो वो क्या होगा, आप रिकॉर्ड्स उसमें इंसर्ट कर रहे हो, पुट कर रहे हो। अब नंबर 7 के ऊपर है कि सेव का बटन आपने, क्विक एक्सेस टूल बार आपके सामने जब आएगी इस तरह की विंडो छोटी सी, ठीक है, तो इसमें आपने सेव का बटन प्रेस करना है। इसको सेव करने के लिए देन टाइप अ नेम फॉर द न्यूली क्रिएटेड टेबल एंड क्लिक ओके। अब आपने अपनी मर्जी का नाम इसको देना है, ठीक है। क्योंकि जाहिर है कि आप डिफरेंट फाइल्स बनाते हो, डिफरेंट टेबल्स बनाते हो, तो इस टेबल को कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, जाहिर है आप जब इसको आपने सर्च करना है, ओपन करना है, तो आपने एक नाम देना है, तो आप अपनी मर्जी से उसका स्पेसिफिक नेम उसको टाइप करके उसके हिसाब से इसको सेव कर दो। फिर नेक्स्ट पे है, पहले तो टेबल क्रिएट करने के कुछ सिंपल स्टेप्स आपको बताए गए बेसिक, ठीक है। फिर है क्रिएटिंग अ क्वेरी और व्यू यूजिंग डिज़ाइन व्यू, ठीक है। क्वेरी डिज़ाइन करने के लिए जो हम क्वेरी उसको क्रिएट करते हैं उसके स्टेप्स कौन से हैं, यानी कुछ पूछना। क्वेरी का मतलब होता है एक्वायर। सो फर्स्ट स्टेप है टू मेक अ क्वेरी इन डिज़ाइन व्यू। डिज़ाइन व्यू के अंदर जब हमें कोई क्वेरी बनाते हैं, ठीक है, तो ऑन द क्रिएट टैब इन द रिबन एंड पुल डाउन द क्वेरीज ग्रुप एंड क्लिक ऑन क्वेरी डिज़ाइन बटन। ये सारे स्टेप्स हैं, आप जस्ट इनको फॉलो करते जाओ। जैसे क्रिएट में आपने क्लिक करना है टैब पे, उसके अंदर रिबन, फिर आपने उसको नीचे पुल डाउन करना है, उसमें क्वेरीज ऑप्शन है कि क्वेरीज ग्रुप, फिर आपने क्वेरी डिज़ाइन, वो एक बटन होता है लिखा हुआ होगा, उसको आपने क्लिक कर देना। फिर नेक्स्ट पे क्या होगा, इन द शो टेबल डायलॉग बॉक्स एड द टेबल और टेबल्स दैट यू वांट टू ऐड टू क्वेरी डिज़ाइन व्यू। इस क्वेरी डिज़ाइन व्यू के अंदर आप जितने भी टेबल, एक या ज़्यादा जितने भी बनाना चाह रहे हो, ठीक है, वो आप उसको ऐड कर लो शो टेबल में, डायलॉग बॉक्स जो आपके सामने आएगा। फिर नेक्स्ट है कि ऐड द फील्ड्स फ्रॉम दीज टेबल्स। इन टेबल्स के थ्रू आप फील्ड्स वगैरह यानी कॉलम उनको ऐड करो दैट यू वांट टू व्यू इन योर क्वेरी रिजल्ट इन व्यू, जो आप देखना चाहते हो कि ये आपको शो कर दे, जो डिस्प्ले कर दे जिस टेबल को जो आपने पहले से बनाए हैं या जो आप उनको नाम देना चाह रहे हो। इफ़ यू वांट टू ऐड ऑल ऑफ द फील्ड्स ऑफ अ टेबल इनटू योर रिजल्ट सेट, you can click and drag the first field in the table shown as asterisk, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आप किसी भी टेबल की फील्ड को इसमें शो करो, ठीक है, तो आप ड्रैगिंग के थ्रू भी एक, जैसे कि कोई भी फील्ड है, टेबल है, ठीक है, उसका कोई कॉलम है, उसको आपने शो करना है, तो क्लिक और ड्रैग के थ्रू भी आप इसमें मतलब इंसर्ट कर सकते हो इस ऑप्शन को। फिर नेक्स्ट है कि वंस यू हैव एडेड ऑल द नेसेसरी टेबल्स एंड फील्ड्स टू द क्वेरी और व्यू, क्वेरी को व्यू भी कहते हैं, क्वेरी भी कहते हैं, जब आप सारी इंफॉर्मेशन इसमें ऐड कर लो कि जो आप डिस्प्ले करना चाह रहे हो, तो फिर आपने क्लोज का बटन क्लिक करना है, ठीक है, और शो टेबल में, ठीक है, और फिर उस टेबल को क्लोज कर देना। और फिर आपने क्या करना है, डिस्प्ले द क्वेरी डिज़ाइन व्यू,
उसको आपने डिस्प्ले करना है। फिर अब इसको रन करने के लिए कि इसका आउटपुट कैसे आया वो देखने के लिए आपने रन का बटन क्लिक करना है। ठीक है, रन का बटन क्लिक करना है रिजल्ट ग्रुप के अंदर। ठीक है, और जो कि डिज़ाइन टैब के अंदर होता है, उसमें क्वेरी टूल्स होते हैं कॉन्टेक्चुअल और ऑफिस रिबन के हिसाब से। उसको जब आपने क्लिक कर लिया तो फिर आपके सामने टेबल की तरह वो आउटपुट दे देगा, नजर आएगा। ठीक है, ये रिजल्ट जो होता है रिफ्लेक्शन ऑफ डाटा प्रोवाइड करता है, जो कि हम डिफरेंट फील्ड्स यानी जितने टेबल बनाए हुए हैं ना मोस्टली फील्ड से रिलेटेड, उनको उनका ये डिस्प्ले देता है। बस इसका ये काम होता है। इसको व्यू भी कहते हैं। ज़ाहिर है ये दिखा रहा है ना, दिखा रहा है डिफरेंट फील्ड्स को, दिखा रहा है डाटा की, तो डिस्प्ले कर रहा है, तो इसको व्यू भी कह सकते हैं, क्यूरेट भी कह सकते हैं। तो नंबर 7 स्टेप क्या है आपका, आपने सेव बटन को क्लिक करना है। ठीक है, जो कि क्विक एक्सेस टूल बार में होता है। सेव बटन को क्लिक करना है और इसके लिए आप इस व्यू के लिए कोई नेम दे दें। नेम देने के बाद आप ओके करके इसको सेव कर दें इस क्वेरी को। ये सिंपल स्टेप्स हैं एक व्यू क्रिएट करने के या फिर क्रिएट करने के। ये आप प्रीव्यू देख सकते हो, इसमें पिक्चर में आपकी बुक में है, तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि व्यू कैसे किस तरह से क्रिएट हुआ है। इसमें डिफरेंट ऑप्शन कहाँ पर हैं, टैब्स कौन से हैं, जो जो स्टेप्स आपको बताए गए हैं उसका ये प्रीव्यू है इसमें, यानी इमेज उन पॉइंट्स को क्लियर कर रहा है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट SLOs हैं। डिफाइन एंटिटी, discuss about the term relationship in the context of database, or distinguish among primary, foreign and referential keys. Thank you for listening.